एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बोले श्री श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु श्री सुशीलदास जी महाराज की जय। देखिए सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, आज का दिन और घड़ी प्रत्येक प्राणी के लिए सतगुरु महाराज के दरबार में है बड़ी ही सौभाग्यशाली घड़ी है, क्योंकि पहले भी कुछ वक्ताओं के माध्यम से प्रत्येक प्राणी को बताया गया कि जिस भी गांव के अंदर, जिस भी आंगन के अंदर सतगुरु महाराज का दरबार प्रस्थान होता है, वहां पर वह धरती धन्य हो जाती है। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, उस सौभाग्यशाली बच्चे की वजह से जिसके उपलक्ष्य में इष्टदेव महाराज गुरु रविदास जी के विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है, उससे प्रत्येक प्राणी का जीवन भी धन्य हो गया। सतगुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इंसान ने सत्संग के अंदर आकर के अपनी वाणी को नम्रता देकर के अपने विचारों में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि सत्संग उसी बात को दर्शाता है। गुरु महाराज ने बताया है कि वाणी तो अनमोल है, जे को जाने बोल, और ये तराजू तोल कर फिर मक बाहर खोल। कितनी अच्छी प्रकार से शाब्दीकरण करके अर्थ बताया है कि वाणी जो है इंसान की एक अनमोल होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। जे कोई जाने बोल, जो इंसान बोलना सीख गया, नम्रता के भाव को पहचान गया, सत्संग के माध्यम से उस स्वरूप को देख लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपनी काया के अंदर से, अपने मुखारविंद से जो भी इंसान वर्ड निकाले, बड़ा ही सोच समझ के निकालना चाहिए, क्योंकि उस वर्ड को, उस शब्द को अपने अंदर तोल लेना चाहिए कि बाह्य तब निकल करके ये शब्द किस प्रकार का प्रकाश दूसरे व्यक्ति पर डालता है, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है या पॉजिटिव। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग के अंदर यदि इंसान शब्दों को समझ गया जो संतों के द्वारा बताया जाता है, तो इस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। गुरु महाराज ने बताया शब्द स्लोगन के द्वारा इस जीव को चेतना दी कि शब्द शब्द सब कहे, शब्द शब्द सब कहे, शब्द के नहीं हो हाथ पाओ, और एक शब्द है ओसली, और एक शब्द कहे करो। कितनी अच्छी प्रकार से दर्शाया। वही शब्द है, वही मुख है, लेकिन उसमें सिर्फ नम्रता लाने की आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा, आप जब किसी नम लकड़ी को हाथ में लेते हैं और दोनों सिरों को पकड़ते हैं, जब दोनों सिरों को पकड़ करके इसको मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, क्योंकि वह नम होती है। यदि सूखी लकड़ी को लेकर के आप दोनों सिरे पकड़ करके मोड़ेंगे तो क्या है, टूट जाएगी। तो इंसान को अपने अंदर से उस कठोरता को, उस कड़वे वचन को रोक करके रखना चाहिए, क्योंकि वह वक्ता को तो नुकसान देती है, वह ग्राही को भी अत्यधिक नुकसान देती है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग के अंदर आकर के जीव ने अपने आप को स्थिर करके, अपने शरीर को तो स्थिर करता ही है,
लेकिन अपने मस्तिष्क को भी एकाग्रचित करके ठहर करके सत्संग के द्वारा बताए हुए शब्दों के अनुरूप एक एक वर्ण को अपने काया कुंज के अंदर उतारना होता है और अपने जीवन में उन शब्दों को प्रयोग में लाना होता है, तभी जीवन का जीवन सार्थक होता है। क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संग जी आपको 1:15 पहर से लगभग सत्संग प्रारंभ चल रहा है। दोनों प्रकार के ज्ञान का आपको विच्छेदन किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, अलग अलग ज्ञान के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, आध्यात्मिक के बारे में भी और शैक्षिक के बारे में। तो सतगुरु की प्यारी सत्संग जी आध्यात्मिक को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार के फैमिली को भी, अपने नवयुवक बच्चों को भी शिक्षा की ओर अग्रसर करना अनिवार्य होता है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी सत्संग के अंदर आकर के इस जीव ने अपने अंदर से विकारों को दूर करके अपने अंदर वो ज्ञान का प्रकाश पैदा करना होता है, जो ज्ञान संतों के द्वारा इस जीव को दर्शाया जाता है। जब तक इस जीव के अंदर उस शब्द की टंकोर नहीं लगती, तब तक इस काया कुंज के अंदर वो अनहद नाद नहीं बज सकता। और जब इस काया के अंदर अनहद नाद बज जाता है, सतगुरु का इसके ऊपर प्रकाश हो जाता है। कभी कभी ये जीव अपनी मंजिल पर चलते हुए डगमगा जाता है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी क्योंकि काल और माया का दायरा इसके ऊपर अंतिम समय तक पड़ता है, क्योंकि तब ये जीव अपना सिमरण करता है तो नाव कवल से शुरू करके और अंतिम दायरा जो होता है अनामी धाम को हासिल करता है। तो उस समय पर जब ये त्रिकुटी पर पहुंच जाता है, उस समय पर काल और माया इसके ऊपर बड़ाई भारी अटैक डालते हैं, इसके रास्ते में विघ्नता पैदा करते हैं। क्योंकि सतगुरु की प्यारी सत्संग जी ये जीव अपना सिमरण 11 कवलों के अनुसार चलता है। नाव कवल, कंठ कवल, हृदय कवल, सुन कवल, त्रिकुटी, भंवर कवल, सहस्र कवल, अलोक लोक, सतलोक, ब्रह्मपुरी और फिर अनामी धाम को हासिल करता है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर 5 तत्व विद्यमान होते हैं, पहले भी एक प्रारूप आपके सामने दर्शाया जा चुका है कि उस मालिक की स्तुति करके अपने अंदर से उस नूर को पा सकता है। आपके समक्ष एक संत जी हुए जो पिंगलपुर से आए थे, उन्होंने आपके समक्ष अपने मुखारबिंद से वर्ड रखे कि मालिक का नूर तेरी काया कुंज के अंदर ही होता है, क्योंकि उस नूर को मनुष्य खोज नहीं पाता, क्योंकि आडंबरवाद में फंसा रहता है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी गुरु महाराज ने भी दर्शाया है कि मृगा सन कस्तूर बसते ढूंढत घास मिले और पाछे लागा काला पाती छिन में। जब ये माँ के गर्भ के अंदर होता है, उस जगह पर मालिक से स्तुति करता है परमपिता परमेश्वर से कि तू मुझे यहाँ से निकाल दे, मर्त मंडल के अंदर भेज दे और मैं तेरा श्वास श्वास के ऊपर सिमरण करूंगा। लेकिन मर्त मंडल के अंदर आते ही सब कुछ भूल जाता है, भुलावा लग जाता है, कुटुंब का परिवार के मोह माया में फंस जाता है और उस मालिक का नाम इस काया कुंज के अंदर नहीं जपता, क्योंकि एक ब्रह्म का पर्दा लग जाता है, मृग की समाधि बन जाता है और अंतिम समय आ जाता है और काल इसके प्राण निकाल लेते हैं। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी यदि इसने इस काया कुंज के अंदर श्वासों में श्वास जपाया हुआ होता है, तो सतगुरु की प्यारी सत्संग जी अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। गुरु महाराज ने बताया जैसे भी कि एक बच्चा भी थोड़ी देर पहले, चंद समय पहले नाम की आशा का बखान करके गया। उस नाम की आशा के मध्य में बताया गया है कि श्वासों की कर से करज पाका जहाँ पे और 8 पैर 64 घड़ी चलता रहता है। वो स्वतंत्र नाम जो होता है
इस काया कुंज के अंदर चलता ही रहता है। क्योंकि जैसी आस्था लेकर के आप सतगुरु के शरण में जाते हैं ना, सतगुरु महाराज उसको वैसा ही फल देते हैं। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु महाराज इस काया कुंज के अंदर जितने श्वासों की काउंटिंग इसके अंदर भेजते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उतने ही समय में संसार के अंदर रहता है, अन्यथा ऐसे किसी का मोह नहीं होता। इस काया कुंज के अंदर से ये जो टैंटे बोल रहा है इसमें निकल करके चला जाना। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, यदि ये जीव उस मालिक के नाम का सिमरन इस काया कुंज के अंदर कर लेता है, तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, इसको उस काल के दायरे में नहीं जाना पड़ता, इसे बार बार 84 के गेड़े में नहीं आना पड़ता। क्योंकि एक स्लोगन में बताया है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले एक बंदे जंजीर। यदि उस मालिक के नाम का सिमरन कर लिया तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उस मालिक के द्वार का दास कहलाता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो संसार के अंदर राजा है वो उस मालिक के यहाँ गरीब है, लेकिन जो यहाँ फकीर है वो वहां जाकर के राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस मालिक के नाम का सिमरन इस काया कुंज के अंदर शोधन करके, इस काया के अंदर से उन विकारों को दूर करके जो इस काया कुंज के अंदर छिपे हुए होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और जो छठा इसके ऊपर मन है, जो इस बॉडी को गलत मोटिवेशन देता है, गलत गाइडेंस करता है, कन्विंस कर देता है, बदल देता है। सतगुरु की प्यारी यदि समाज में किसी का कह देते कि भला हो तो भला हो जाता है, लेकिन ये समाज के प्रारूप होता है प्रजातंत्र ज्ञान तैयार कर लेना। स्वतंत्र ज्ञान पे कम ध्यान देती है, प्रजातंत्र अपनी तरफ से ज्ञान बना लेती है और उसको समाज में चलाना प्रारंभ कर देती है। अभी संचालक महोदय ने भी बताया कि 2 बाणी इधर से सीखी, 2 उधर से सीखी और गुरु बनकर तैयार हो जाता है। गुरु बनने के लिए इस काया को शोधन करना होता है, इसको अग्नि में तपाना पड़ता है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि के अंदर डाल करके उसको जिधर का भी आकार देते हैं, वही आकार आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रजातंत्र के ज्ञान पर ध्यान देते हुए उस स्वतंत्र नाम पर ध्यान देना होता है, जो इष्टदेव महाराज गुरु रविदास जी ने संसार के अंदर प्रतिपादित किया। उन्होंने 5 प्रकार के ज्ञान का बखान किया। मनमुखी, मायामुखी, मन के बारे में बताया जाता है मनमुखी ज्ञान के अंतर्गत। मायामुखी के बारे में बताया जाता है माया के बारे में, माया किस प्रकार से बड़े बड़े संतों महंतों पर, बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर प्रकोप डालती रहती है और उनके रास्ते में विघ्न बन जाती है। फिर आता है जीवमुखी ज्ञान। जीव क्या होता है, कहां से आता है, कहां चला जाता है, और मनुष्य चोले को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है, ये जीवमुखी के अंतर्गत इस जीव को समझा जाता है। फिर होता है ब्रह्ममुखी ज्ञान। ब्रह्म क्या वस्तु होता है, ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है। जब तक इस जीव को उस श्वास की सिमरन का नहीं पता चलेगा, तब तक इसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इष्टदेव महाराज गुरु रविदास जी ने बताया कि एड़ा सरोदे से जाप जपाया, मन बिंदु ठहराया जी, सरोदा अपना को गगन में पार ब्रह्म सुधि पाया। गुरु महाराज ने बताया कि ईड़ा होता है, पिघला होता है, सुषुम्ना सीध में होता है, इसको एकाएक सीध में करके श्वास का जाप इस काया कुंज के अंदर चलाना पड़ता है, तब उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। और तब इसकी तीसरी नेत्र खुल जाती है, जो दिखाई नहीं देती बाह्यतम, वो तीसरी नेत्र अंततः इस काया को खोजती है। गुरु महाराज ने बताया कि नेत्र खुली परम पद पाया, सुरता में सुरत समाई, सरोदा श्वासा 7 करोड़ का भेद अंश का पा दिया। फिर भेद अंश का बता देता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, कहने का तात्पर्य, कहने का भाव यह है कि सत्संग के स्वरूप को समझो। संत कभी उम्र में छोटा बड़ा नहीं होता,
आपको एक थोड़ी सी बात याद आ गई। एक साधु होता है, जैसे हमारे विकास दास महाराज जी हैं, उगाड़ा आश्रम पे हमें इनको प्रतिपादित गद्दी के ऊपर विराजमान करके आए थे। छोटी अवस्था में संत बना दिया जाता। तो क्या होता है, ये ग्राम के अंदर चले जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। जिस समय पर ग्राम के अंदर भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं और गांव में एक स्त्री होती है, उसके द्वार पे जाकर के कहते हैं कि माई भिक्षा। वहां पर क्योंकि संसार है, ये बुरा आंकड़े लगाता है, सभी को बुराई बताता है, उसकी गहराई में नहीं जाता क्योंकि उसकी अज्ञानता का कारण होता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी जिस समय पर उसके द्वार पे जाकर के भिक्षा मांगता है, तो स्त्री वो लेडीज उसको क्या कहती है, कितने सवेरे आ गए महाराज, शाम का समय हो चुका था, लेकिन स्त्री कहती है कितने सवेरे आ गए महाराज। तो संत क्या जवाब देते हैं कि कहीं सवेर में अवेर न हो जाए, सवेर में अवेर न हो जाए। थोड़े समय पश्चात ही संत पूछते हैं कि आपकी ससुर जी कहां पर है। वो कहते हैं, वो स्त्री क्या कहती है, सुनते नहीं है, गौर से सुनिए एक एक शब्द को कि एक एक शब्द के अंदर क्या छिपा हुआ है। क्या कहती है कि मेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ, मेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ। वो पूछते हैं कि आपकी सास कहां गई है, कि उसका जन्म तो भी 2 वर्ष की हुई, उसको भी पता नहीं। वो मनुष्य पास में खड़ा था, सब बातें सुन रहा था कि वो तो भी 2 वर्ष की हुई है। तीसरा क्वेश्चन फिर संत जी ने किया कि आपके पतिदेव कहां पर गए हुए हैं। वो कहती है कि वो तो भी 12 वर्ष की हुए हैं, खेलने गए। जिस समय पर वो मनुष्य उन बातों को सुनकर के राजा के पास चला जाता है, कहता है कि महाराज आपके शहर में एक अल्पायु अवस्था में एक संतान हुआ है, यौवन अवस्था है, और यौवन अवस्था उस लेडीज की है। उसके पास जाकर के कुछ बतिया रहा था, बतियावत करता रहा था। बतियावत कहते, बातें करने को भोजपुरी में कहा जाता है बतियावत करना। उस संत जी को राजा ने और उस स्त्री को अपने दरबार में हाजिर कर लिया। दोनों को बुला लिया गया, स्त्री से पूछा गया और संत जी से पूछा गया। स्त्री से पूछा गया कि आपने इसको कहा कितनी सवेरे। स्त्री जवाब देती है कि महाराज मैंने सवेरा नहीं कहा है, मैंने बोला है सवेरे का मतलब होता है कि यौवन अवस्था में ही आप संत बन गए। सवेर का मतलब होता है यौवन अवस्था। फिर संत जी से पूछा जाता है कि आपने इनको सवेर में अवेर का मतलब क्या कहा, कि अंधेर, अवेर का मतलब होता अंधेरा, कि अंधेरा ना हो जाए, अवेर ना हो जाए। संत जी इसको जवाब देते हैं कि मैंने इस अवस्था में ये 14 इसलिए ग्रहण कर लिया कि मेरी कहीं उम्र न बीत जाए, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आ जाए, ताकि मैं उस काबिल ना रहूं जिससे कि मैं इस कायापुंज के अंदर सिमरण ना कर सकूं। क्योंकि सतगुरु के प्यारी साध संगत जी उस समय पर जब वृद्धावस्था में इंसान पहुंच जाता है, नाड़ियां ढीली पड़ जाती है। नाड़ियां ढीली पड़ जाने के पश्चात इसको बीमारियां घेर लेती हैं, तब ये सिमरन के काबिल नहीं रहता। तब तो ये अपनी बीमारियों के वश में फंस जाता है, तंत्रिकाएं ढीली पड़ जाती हैं। जब भी जो कार्य किया मनुष्य ने संसार में यौवन अवस्था में किया, यदि ग्रस्त में जाएगा तब भी यौवन अवस्था में जाएगा, युद्ध भूमि में रण लड़ने के लिए जाएगा तब भी यौवन अवस्था में जाएगा, और संत मत में यदि सिमरन करेगा तब भी यौवन अवस्था में ही पहुंच करके उस मंजिल को हासिल करेगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, तीसरा प्रश्न जो आता है उनसे फिर पूछा जाता है। जब संत जी ने प्रश्न किया कि आपके ससुर कहाँ हैं, लेडीज जवाब देती है 2 वर्ष के लिए। क्या आपने इसे क्यों कहा कि आपने देखा होगा अभी संचालक महोदय ने एक शब्द कहा था, 2 प्रकार के जन्म होते हैं इंसान के।
प्रथम जन्म शारीरिक जन्म होता है जो कि माता के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म जो होता है वो गुरु के गर्भ से होता है, क्योंकि गुरु के मुखारविंद से जो वर्ण निकला उसके अंदर चेतन हुआ, तब इसको पता चलता है कि इस जीव का जन्म होता है। क्योंकि तभी इसको मालूमात होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों संसार में आया हूं। आपने देखा होगा पुराने समय में भी संस्कृत में पंडित को द्विज कहा जाता है, विद्वान को द्विज कहा जाता है। द्विज प्रकार के द्विज कहते हैं दो को। प्रथमा शारीरिक जन्म मां के द्वारा दिया गया जन्म, द्विज द्वितीय जो होता है गुरु के द्वारा दिया गया। तो वो तभी कहती है कि वो भी 2 वर्ष का हुआ है कि उसने भी 2 वर्ष हुए जो गुरु से नाम प्राप्त किया। फिर तीसरा प्रश्न आता कि आपने इनको ये क्यों कहा है कि आपके पति अभी 12 वर्ष के, आपके ससुर से बड़े हैं क्या? कि नहीं महाराज, पहले मेरे सास ससुर सब चीज खाते पीते थे, मांस मदिरे का सेवन करते थे, लेकिन आज ये सात्विक बन चुके हैं। क्योंकि जैसे इंसान के अंदर तन के अंदर अन्न जाता है वैसा इंसान का मन हो जाता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी अंतिम पहलू में जो बताया गया है कि आपके पति देव 12 वर्ष के हो गए हैं। राजा ने कहा कैसे? कि महाराज मेरी शादी को 12 वर्ष हो चुके हैं, और जब मैंने शादी की तभी मैंने सतगुरु से शरण इनको भी नाम की प्राप्ति करा दी थी, और इनका भी तभी जन्म हो गया था। तो बोले संत चमन गुरु रविदास जी महाराज की जय। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी आपने भी उस नूर को पहचान करके, उस सत्शब्द को पहचान करके सतगुरु की शरण ग्रहण करनी है, वरना आप अज्ञानी के अज्ञानी रह जाएंगे, फिर खाली हाथ जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप संसार की एक भी वस्तु को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यदि ले जाएंगे तो नाम की शक्ति ले जाएंगे, नाम की ताकत ही ले जाएंगे, नाम का सिमरन नहीं ले जाएंगे, बाकी कुछ साथ जाने वाली वस्तु नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया एक स्लोगन के द्वारा, इस जीव को बताया है, इस जीव को चेतना दी, इस जीव को जगाया ताकि ये जीव जाग जाए।